अब एक ऐसी खबर जो आज सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने, जिसके विजुअल्स आपके सामने ब्रेक किए, सबसे पहले हमने आपको यह खबर दिखाई। हम बात करते हैं जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर शुरू हुई जंग की, जिसकी तस्वीरें बता रही हैं कि यह मामला अब कितना गंभीर हो चुका है। कैसे शहर शहर धर्म के नाम पर आई लव मोहम्मद वाला युद्ध हो रहा है। वैसे तो यह प्रदर्शन आई लव मोहम्मद के लिए हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में पत्थर थे, जुबान पर नफरती नारे थे, ना कानून का खौफ था, ना पुलिस का भय। जो लोग सामान्य प्रदर्शन के नाम पर आए थे वो पुलिस से भिड़ गए, वो हिंसक हो गए। क्यों? बरेली की तस्वीरें हैं ये। आई लव मोहम्मद वाला विवाद जो यूपी के कानपुर से शुरू हुआ, आज शुक्रवार को जुमे के दिन बरेली पहुंच गया। आई लव मोहम्मद पर आज यूपी का बरेली बैटलफील्ड बन गया। वहां एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी। दरअसल मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के समर्थन में प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद वहां भारी संख्या में लोग जुटे थे। हालात को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। करीब 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी कितनी तैयारी में थे और किस तैयारी में थे, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या इसकी परमिशन ली थी पहले? जवाब हम आपको आगे देंगे। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मौलाना तौकीर ने भीड़ को बुलाया और भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। इस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अक्सर विवादास्पद बयान और भड़काऊ भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और बरेली में आज से काफी समय पहले हिंसा हुई थी, उसमें भी इनका नाम चर्चा में आया था। आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें पथराव और हंगामे की गवाही दे रही हैं। जब ये हालात बिगड़े तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं भी शामिल। बरेली में देखिए जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने जो ऐलान किया था, उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। और देखिए यहाँ किस तरह चप्पलों के निशान पड़े हुए हैं। यहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ, हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। आगे बैरिकेडिंग पुलिस की हुई थी तो लोग यहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे आई लव मोहम्मद के लब्बैक वाले। तो इतनी ही देर में पुलिस ने समझाया कि आप घर जाइए, नहीं आई होगी उनके समझ में तो लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज किया, कुछ लोग भी घायल हुए। हाँ, कुछ लोग बहुत लोग घायल हुए, टांग टूटी है, बहुत लोगों को खून निकल रहा है मुंह से। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो गई एकदम से। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज फिलहाल नहीं की गई है। कुछ खुराफाती तत्व थे और उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है, लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर तौकीर रजा ने ऐसा क्या कहा था जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके बाद लोग पत्थर चलाने लगे, नारेबाजी करने लगे, माहौल को इतना बुरी तरीके से उपद्रव में बदल दिया गया। दरअसल आई लव मोहम्मद वाले विवाद के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक जगह पर जुटने की अपील की थी। इसके लिए वक्त और तारीख बताई गई और मकसद भी क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आप सुनिए 23 सितंबर को उन्होंने क्या कहा था। और अमन के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में हम जमा होंगे और वहाँ से हम 4 बजे कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन, प्रेस, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज खोला हुआ है। ऐसी सूरत में मुसलमान कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हम एक अतमाम हुज्जत के तौर पर हम 26 तारीख को अपनी इन तमाम तकालीफ के लिए, हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन हमारे मज़हब में मदाखलत की जाती है, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर विवाद वाली एक सीरीज चल रही है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। यूपी के कई जिलों में पहले भी प्रदर्शन के दौरान नफरती नारे लगाए जा चुके हैं। आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो हुआ, उसके बाद तो यही लग रहा है कि यह मामला अभी रुकने वाला नहीं है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो प्रदर्शन को हिंसक बना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल और आई लव महादेव वाले पोस्टर भी दिखे। नेता भी अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बरेली में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद भी सियासी फाइट तेज है। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए।